क्वेश्चन नंबर 41 है द डिस्टिंक्ट लीनियर फंक्शन विच मैप फ्रॉम -1, 1 ऑन टू दिस। यानी कि ये है कि अगर इनपुट -1 से 1 तक आए तो आउटपुट 0 से 2 तक आना चाहिए। यानी कि अगर डोमेन ये हो तो रेंज ये होनी चाहिए। अब देखो x की जगह जरा -1 रखो, -1 + 1 कितना हो गया, 0 आ गया, ठीक है। और 1 रखोगे, 1 + 1 2 आ गया, ठीक है। हमने ये चेक कर लिया, ये फिट बैठ रहा है। इसे देखते हैं, x की जगह -1 रखते हैं तो -1 1 + 1 कितना होगा, 2 आ गया, और 1 रखें तो क्या रहा, 0 आ रहा है। ये दोनों कंडीशन में फिट बैठ रहा है। अभी और भी आगे देख लेते हैं। यहाँ जरा -1 रखो, -1 कितना होगा, -2, इस रेंज में तो नहीं आ रहा, ये गलत हो गया। अब यहाँ रखते हैं, यहाँ जरा 1 रखें, ठीक है। भाई एक्स की वैल्यू तो इनमें से कुछ भी रख सकते हैं, इनके बीच की वैल्यू भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, बट हम बाउंड्री वैल्यूज चेक कर लेते हैं। -1 कितना होगा, -2, इसमें तो नहीं आ रहा, ये भी गलत हो गया। अब ये जो ऑप्शन था ये हमारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा था। एक दो वैल्यू और रख के देख लेते हैं। इसके बीच में कोई वैल्यू रख लेते हैं। मान लो हमने 0.5 रख दिया, देखो 0.5 + 1 = 1.5, ठीक है। इसके बीच में आ रहा है, यहाँ भी वही रखना पड़ेगा 0.5, ठीक है। माइनस का 0.5 + 1 = 0.5 आ रहा है, ठीक है, सही चल रहा है। तो ये हमारे पास इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। कुछ करने की जरूरत नहीं इसमें। 44 लेट x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x इफ f(x) = sin inverse x, gx = x² एंड hx इज दिस, x लाइज बिटवीन दिस। देन जिस तरह का ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, अगर इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें कहीं ऑब्जेक्टिव में मिलता है, ठीक है, तो एक बार देख के इसे क्वेश्चन को छोड़ देना। वो इसलिए क्योंकि अगर किसी वजह से इन दोनों में से कोई ऑप्शन है एक, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मेरी तो सलाह यही रहेगी कि इस क्वेश्चन को पहली बार में छोड़ देना चाहिए। अब आ जाते हैं, क्योंकि हमें तो करना ही है ये क्वेश्चन, तो पहले देख लेते हैं x 1/2 यानी कि 0.5 एंड 1/√2 जो होता है ये होता है करीब 0.7 के आसपास, ठीक है। निकाल लेना कैसे, 1/√2 का मतलब हो गया √2/2, √2 मतलब 1.4, 1.414, 1.41 को 4 को 2 से डिवाइड करो तो अप्रॉक्सीमेटली 0.7 आएगा। अब हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं। देखो इसके लिए पहले GOH निकाल लेते हैं, G ऑफ HX। HX क्या है हमारे पास, 2x, तो ये कितना देगा, G ऑफ 2x। अब GX क्या ये है, तो ये हो गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, G ऑफ HX। या हमें क्या निकालना था, F ऑफ G ऑफ HX, है ना, यानी कि F ऑफ G ऑफ HX क्या वैल्यू है इसकी, F ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब x की वैल्यू 0.5 और 0.7 के बीच में, जरा 0.5 रखो, 2 × 0.5 कितना आता है, 1, और 2 × 0.7 कितना आता है भाई, 1.4। अब 1 से लेके 1.4 के बीच में जो भी वैल्यू है, ठीक है, इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर, ये तो आ गया 1, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना का, 14 का स्क्वायर इज 1.96। अब 1 का इंटीग्रल पार्ट करोगे 1 आएगा, और 1.96 का इंटीग्रल पार्ट करोगे तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि ये वाली वैल्यू क्या जानी है, F ऑफ 1 आ जाएगा, 1 आ गया। Fx क्या दे रखा था हमारे पास, sin इनवर्स x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये sin इनवर्स 1 हो जाएगा, और sin इनवर्स 1 कितना होता है, π/2। तो एक ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, वो है क्या, पहले। जब पहले वाला ही मैच कर गया ना तो आंसर वहीं होगा।